नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी सिंह एकेडमी में। आज हम क्लास 10 इंग्लिश के अध्याय द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को आसान हिंदी में समझेंगे, वर्ड मीनिंग्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन द्वारा लिखा गया अध्याय प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड एच. एब्राइट के जीवन पर आधारित है। यह अध्याय केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि यह बताता है कि वैज्ञानिक सोच कैसे विकसित होती है और कैसे बचपन की छोटी छोटी रुचियां आगे चलकर महान खोजों में बदल जाती है। रिचर्ड एब्राइट, जिन्हें बचपन में प्यार से रिची कहा जाता था, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में रीडिंग शहर के पास रहते थे। वे एक अकेले बच्चे थे क्योंकि उनके पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। इसके बाद उनकी मां ने ही उन्हें पाला पोसा। उनकी मां बहुत समझदार थी और उन्होंने कभी भी रिचर्ड की जिज्ञासा को दबाया नहीं, बल्कि उसे हर संभव तरीके से बढ़ावा दिया। वे चाहती थी कि रिचर्ड कुछ नया सीखे, सोचे और प्रश्न पूछे। बचपन से ही रिचर्ड को चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उन्होंने तितलियां, चट्टानें, जीवाश्म और सिक्के जमा किए। साथ ही उन्हें खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी में भी गहरी रुचि थी। ये संग्रह करने की आदत उनके भीतर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की क्षमता विकसित कर रही थी, जो आगे चलकर एक वैज्ञानिक के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। दूसरी कक्षा तक रिचर्ड अपने इलाके की 25 प्रकार की तितलियां इकट्ठा कर चुके थे। उनकी मां ने उनकी रुचि को सही दिशा देने के लिए उन्हें एक किताब दी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये किताब मोनार्क तितलियों के प्रवास, माइग्रेशन के बारे में थी, यानी कैसे मोनार्क तितलियां हजारों किलोमीटर की यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इस किताब ने रिचर्ड के मन में वैज्ञानिक सोच की एक नई चिंगारी जलाई। इस किताब से प्रेरित होकर रिचर्ड ने डॉक्टर फ्रेडरिक ए. उर्कहार्ट के साथ मिलकर मोनार्क तितलियों पर टैगिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। वे तितलियों पर टैग लगाकर उनकी यात्रा को ट्रैक करते थे। इसके साथ ही रिचर्ड ने अपने घर में तितलियां पालना शुरू किया ताकि वे उनके जीवन चक्र को नजदीक से समझ सकें। हालांकि शुरुआत में उन्हें तितलियां पालने में ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसी तरह 7वीं कक्षा में जब उन्होंने साइंस फेयर में भाग लिया तो वे हार गए। कारण ये था कि उनके प्रोजेक्ट में केवल जानकारी थी, कोई नया प्रयोग या खोज नहीं थी। इस असफलता ने रिचर्ड को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि वास्तविक विज्ञान केवल दिखावे या तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि सवाल पूछने और उनके उत्तर खोजने में है। इसके बाद रिचर्ड ने अपने काम करने के तरीके को बदला। 8वीं कक्षा में उन्होंने कैटरपिलरों की बीमारी का कारण खोज निकाला। फिर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल इसलिए करती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियां पक्षियों को जहरीली लगती हैं और यह नकल उन्हें शिकारियों से बचाती है। हाई स्कूल के दौरान रिचर्ड ने मोनार्क तितलियों के प्यूपा, कोश अवस्था पर पाए जाने वाले 12 सुनहरे धब्बों का रहस्य खोजा। उन्होंने साबित किया कि ये धब्बे हार्मोन छोड़ते हैं, जो तितली के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके लिए उन्होंने स्वयं उपकरण बनाए और कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते। आगे चलकर रिचर्ड ने हार्मोन की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर पर काम किया और केवल 22 वर्ष की उम्र में कोशिकाओं के काम करने के तरीके पर एक नया सिद्धांत दिया, जो डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ने से जुड़ा था। ये खोज भविष्य में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को समझने में मददगार साबित हो सकती है। रिचर्ड एब्राइट की सफलता के पीछे उनकी प्रथम दर्जे की बुद्धि, असीम जिज्ञासा, असफलताओं से सीखने की क्षमता, कड़ी मेहनत, एक प्रेरणादायक किताब और सबसे बढ़कर उनकी मां का निरंतर सहयोग था। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि अगर किसी बच्चे को सही दिशा, प्रोत्साहन और स्वतंत्रता मिले, तो वह भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। अब इस वीडियो में आपको द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ और उनके महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही हर क्लास की जरूरी और आसान पढ़ाई के लिए जुड़े रहिए ज्ञानी सिंह एकेडमी के साथ। सीखो हर क्लास की बात ज्ञानी सिंह के साथ। धन्यवाद।